जैन साथियों, हम लोग पिछले क्लास में आपका 2025 का जो क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट करेंट का क्वेश्चन, इसे हम देखे थे और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 50 तक हल किए थे। ठीक है, कहां तक? क्वेश्चन 50 तक। लेकिन आपको आज जो है 50 तक आपको रिवाइज करवाना है। ठीक है, आंसर आपको बताना है। 50 तक जाएंगे फास्ट में, ठीक है, लेकिन आंसर आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, आवाज ज्यादा नहीं है? आवाज क्लियर है? ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन था आपका कि विश्व का पहला देश जो लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया था, कौन होगा? पलाओ। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या होगा? पलाओ होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है, मालदोवा जो है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का, किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का 107वां सदस्य बना है? किसका बना है? क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला, खेलो भारत नीति 2025 का प्रमुख लक्ष्य है किस वर्ष ओलंपिक का मेजबानी करना? बोलिए। 36, ऑप्शन बी। अगला है, भारत के पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहां किया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अगला, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर यूट्यूब अकाउंट प्रतिबंध लगाया? कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में सदस्य देशों ने 2035 तक जीडीपी का कितना % खर्च करने का लक्ष्य रखा है? क्या होगा? 5%। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? कौन बना है? दीव बना है। आपको विधानसभा पूछे तो बोलिए। विधानसभा पूछे तो कौन सा विधानसभा? दिल्ली विधानसभा। ठीक है, दिल्ली विधानसभा। ये तो मैं पूछ रहा हूं। आवाज सही है? हेलो 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 हेलो। अब ठीक है, कोई बात नहीं। क्या होगा आपका? दिल्ली विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ये केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कहां स्थापित हुआ है? नया रायपुर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू किया है? भूटान। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? हंगरी। कौन बना है? हंगरी। स्टार लगा रहे, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट कहां पर है? कौन सा नदी? सरयू नदी। कहां पर? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर ने चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य कब तक रखा है? 35 में क्या है? अपना स्टेशन बनाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन। भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा? बोलिए। 35 तक। ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस टेक का है। अगला है कि भारत और थाईलैंड के बीच जो है गुजरात में किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्रिक विरासत परिसर का विकास के लिए समझौता किया? और क्या होगा? लोथल। लोथल। लोथल क्या है जी? सिंधु घाटी सप्ताह का एक क्या है? बंदरगाह। डीआरडीओ द्वारा विकसित लंबी दूरी के गाइड बम का नाम क्या है? गौरव। क्या नाम है? गौरव। अगला क्वेश्चन है कि पीएम युवा फ्री कार्यक्रम किसने विकसित किया? किससे संबंधित है? युवा लेखक से। युवा लेखक से। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 5 मिशन जो है, चंद्रयान 5 किसके मिलकर विकसित किया या किसके साथ प्रक्षेपित करे होते? ये जो मिशन है किसका संयुक्त मिशन है? किसका संयुक्त मिशन है? तो यह आपका है जापान यानी इसरो प्लस जास का। इसरो प्लस जास का कब प्रक्षेपित होगा जी? 2027-28। 27-28। यहां एक क्वेश्चन और बताते थे, चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2027 के एंड तक लॉन्च करेगा। ये उद्देश्य है, ये 27-28 में लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? बोलिए। चंद्रमा से मिट्टी यानी नमूना, चंद्रमा से क्या करना है? नमूना लाना है और इसको क्या करना है? जांच करना है। और चंद्रयान 5 का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ पानी का खोज करना। ठीक है, याद रहेगा। ये साइंस टेक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जो है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकला है? कौन निकला है? अमेरिका। कौन निकला है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए उपकरण एरोट्रैक का विकास किसने किया है? IIT बॉम्बे। बोलिए। IIT बॉम्बे। अगला है, रामसर कनेक्शन के तहत जो है वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के 2 शहर, देखो ये पहला 2 शहर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा?
इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर। अगला कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? क्या होगा? पुदक्का, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला है भारत का प्रथम जैविक मत्स्य पालन जो है क्लस्टर कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां स्थापित होगा? रीवा, मध्य प्रदेश, रीवा, मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ही करते हैं। भारत के प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आयुर्वेदिक चिकित्सा का नाम क्या है? नाड़ी त्रांगिनी, नाड़ी त्रांगिनी। अगला है 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा नेविगेशन किस नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है? कौन होगा? एनवीएस 2, एनवीएस 2। ये क्वेश्चन आया था 71वें बीपीएससी में। ये क्या आपका? इसरो का 100वां मिशन। बोलिए, इसरो का 100वां मिशन। यहां से क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेहतरीन। तो इसरो का 100वां मिशन है जिससे GSLV F-15 से प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम क्या है? एनवीएस 2। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सरकारी कर्मचारी नौकरियों में सेवा मुक्त अग्निवीरों को कितना % आरक्षण देगा? 10%। कितना? 10%। ऑप्शन बी होगा। अगला है कि भारत का पहला वन जीव बायो बैंक कहां स्थापित होगा जी? पद्मा नैड्यू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित हुआ? निजामाबाद, निजामाबाद यानी तेलंगाना। ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में यूपीआई लेन देन में सबसे आगे है? क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। अगला, ऑपरेशन नादेरी का संबंध किससे है? क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, TRF, लश्कर तैयबा आतंकवादियों को निशाना बनाना। अगला, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में कहां शुरू है? सोलन। कहां? सोलन। अगला, वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर? अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। इससे पहले कहां हुआ था भारत में? 2010 में कहा होता है? नई दिल्ली में। तो ये जो है दूसरा मौका मिला भारत को आपका राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला, अगर भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया जी? कांडला बंदरगाह। कहां पर है? गुजरात। नेक्स्ट, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, पहला बाल विवाह मुक्त जिला कहां पर है? बालोद। कहां पर है? छत्तीसगढ़। बालोद जिला कहां का जी? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने नगर पालिका चुनाव में जो है मोबाइल आधारित ई वोटिंग किया? कहां है? बिहार। बिहार। और कहां पर हुआ था? पूर्वी चंपारण, पकड़ी दयाल पंचायत में। ठीक है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल पंचायत में। पहला महिला कौन था जी? विभा कुमारी। बताइए कितना फेमस होगी विभा कुमारी? आप लोग भी ऐसा काम किए जो फेमस हो जाए। गलत नहीं, अच्छा काम। मोदी स्मृति संग्रहालय कहां स्थापित हुआ जी? कहां पर? मोतिहारी। मोतिहारी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कहां पर? मोतिहारी। अगला क्वेश्चन है कि असम की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI एंकर का नाम क्या है? अंकिता। क्या नाम है? अंकिता। और ध्यान रखिएगा, भारत का पहला राज्य आपका असम बना है जो अपना जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। अपना सैटेलाइट जो लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? असम सैट। क्या नाम है? बोलिए, असम सैट। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज और सुनेंगे कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज और, असम जो है आपका यूसीसी लागू करने में कौन सा राज्य बना है? तीसरा राज्य बना आपका असम जो यूसीसी को क्या किया है? लागू किया है। चलिए फास्ट। अगला, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस अवधि को जो है जल विद्युत दशक घोषित किया है? 25 से 35। अगला, शहरी गरीबी महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार देखो डिजिटल क्या कर रहा है? डिजिटल क्या कर रहा है? डिजिटल। और महिला है तो डिजिटल मतलब डीजी, अब महिला है तो लक्ष्मी, महिला है तो लक्ष्मी। ठीक है। तो क्या होगा? डीजी लक्ष्मी। याद रहेगा? डीजी डिजिटल, डीजी महिला को कहते हैं लक्ष्मी। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहां पर एक स्पेस सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है? क्या? अमरावती। कहां पर? अमरावती। अगला, ई गवर्नेंस पर 28वां सम्मेलन कहां हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला,
पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ क्या करें? पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है विदर्भ जो है किसे हराकर ईरानी कप जीता है? शेष भारत। अगला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का खिताब कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और ये जो है पहली बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेचारा आज तक कोई वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल कौन जीती है? इक्का स्टक। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2025 में जो है आरसीबी किससे हराकर जीता है? पंजाब को हराकर जीता है। ये 25 का करे 26 का बताइए। आईपीएल 2026 कौन जीता जी? आरसीबी जीता। किसे हराकर? जीटी। जीटी मतलब गुजरात टाइटंस। जीटी मतलब गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप किसे मिला इसमें? 26 वाले में ऑरेंज कैप किसे बोलते हैं? सबसे ज्यादा रन मारता है कौन? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप। ठीक है, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच कौन? वैभव सूर्यवंशी। सबसे अधिक 6 कौन? वैभव सूर्यवंशी। जो भी आ जाए मार देना वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? क्या कौन है? दृष्टिबाधित भारत। ऑप्शन बी। अगला आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी। अगला सुदर्शन कप 2025 विजेता जो है कौन बना है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, इसका आयोजन जो बिहार के 5 शहरों में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ क्या था? वीरा। गलत है, क्या था? बोलिए। गज सिम्हा। क्या था? गज सिम्हा था। ठीक है, ये आपका सेकंड गलत। महाराष्ट्र जो सबसे अधिक पदक जीता पहला स्थान पर। ठीक है, बिहार बोलिए। बिहार 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 15वां स्थान पर। कितना रैंक? 36 पदक। क्या क्या? 7 + 11 + 18। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बिहार में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। क्या होगा? 1 and 3। अगला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष और महिला दोनों में खिताब जीता है? क्या होगा? इंग्लैंड। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, इस तरह से रिवाइज करेंगे, डेली याद हो जाएगा। ठीक है, कोशिश किए कि 10 मिनट में हम पिछले पूरा पढ़ ले, 10 मिनट पूरा रिवाइज कर ले। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहां से स्टार्ट होता है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की विजेता कौन है जी? क्या होगा? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। क्वांटम कंप्यूटर चिप मेजराना 1 किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि क्या? माइक्रोसॉफ्ट। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवीनतम अपडेट के अनुसार मानव युक्त गगनयान मिशन जो है कब लॉन्च करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गगनयान मिशन, देखिए गगनयान मिशन का लक्ष्य वर्तमान में तो 27 है। क्या है? 27 है। और क्या बोले थे? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य क्या है? बोलिए। भूल जाते हैं 35। क्या है? 35। हाँ, मानव को भेजने में अंतरिक्ष में भारत जो है मानव युक्त अभियान कब भेजेगा? इसी के कब है? 2040 तक लक्ष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 जो है कब लॉन्च किया जाएगा? शुक्रयान 1 28 में। ध्यान रखिएगा, ये सब सारा क्वेश्चन जो है देखिए लक्ष्य कब है? 28। ये क्वेश्चन 28 तक आ सकता है। ये क्या है? 2028। कॉमनवेल्थ गेम कब होगा? 30 में होगा ना। ये क्वेश्चन 2030 तक आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, 2030 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2030 तक जो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2030 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मंगलयान 2 क्या कर रहा है? मंगलयान 2 जो है कब लॉन्च किया जाएगा? देखिए ध्यान रखिए, यहां से जितने भी है आगामी आपका मिशन है। ठीक है, तो 2028 में आपका क्या जाएगा? शुक्रयान 1 जाएगा। ठीक है, शुक्रयान 1 जाएगा। और गगनयान मिशन कब जाएगा? 27 में। 27 में एक और है, क्या चीज? चंद्रयान। बोलिए। चंद्रयान 4, इसका भी उद्देश्य 27 है। चंद्रयान 5 का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान के भी 27-28 दिया है। चंद्रयान 5 का भी 27-28, चाहे 27 में होगा चाहे 28 में होगा। लक्ष्य क्या है आपका?
27, 28 है। और इसी का नाम क्या है जी बताइए? लुपेक्स मिशन। बार बार बता रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला है कि शुक्रयान मिशन 1, शुक्र ग्रह पर भारत पहली बार अपना सैटेलाइट भेजेगा, कब? 2028 में, ठीक है। अगला है मंगलयान 2, मंगलयान 1 कब गया था? 2013 में। भारत का बात करें हम कि मंगलयान 2000 का नोट देखे थे आप लोग? नहीं देखे हैं? उस पर पीछे में क्या था? मंगलयान का ही चित्र था, ठीक है। किस पर? 2000 के नोट्स पर, ठीक है। तो नोट दिखाई दे रहा ना, कहीं नहीं मिल रहा आपको? क्या होगा इसका? इसका होगा 2030 तक जो है आपका मंगलयान 2 भेजने का लक्ष्य है। मंगलयान कब गया था? 2013 में। कब गया था? 2013 में, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स मिशन को किन अंतरिक्ष एजेंसी के एक अवधारणा है? क्या बोले हैं? लुपेक्स का नाम ही क्या है? बोलिए। चंद्रयान 5। क्या नाम है? हाँ, चंद्रयान 5, 4 नहीं, चंद्रयान 5। और बता चुके हैं ये किसका है? इसरो प्लस जास का। बोला कीजिए, इसरो प्लस जास का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जास लो। इसरो जास का, तो जास का इसरो नहीं हो सकता, बात तो एक ही ना है। राम सीताराम, राम सीता नहीं कर सकते हैं। अगला चंद्रयान 4 मिशन, चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च करेगा? कब? 2027 में। गलती से ये मत लगाइएगा, क्या होगा? 2027 में। चंद्रयान 4 2027 में। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के सतह से नमूना लेकर पृथ्वी पर वापस आना। नमूना मतलब वहां से मिट्टी। अगला AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी जो है किसे मिला है? ठीक है, ये होगा आपका क्या कह रहा है? AFC महिला एशिया कप, AFC महिला एशिया कप। ऑस्ट्रेलिया कैसे होगा? AFC महिला एशिया कप, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी, ये तो होगा आंसर ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला 2026 में पुरुष और महिला हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन करेगा? हॉकी का बेल्जियम और नीदरलैंड। कौन करेगा? बेल्जियम और नीदरलैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अभी हो रहा है, कहां पर हो रहा है? फीफा विश्व कप 2026। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आ चुका होगा। क्या होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन 11वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2028 कहां होगा? क्या करे क्वेश्चन? 2028 में T20 विश्व कप कहां होगा? T20 विश्व कप 2028 ये होगा पाकिस्तान में। कहां होगा? पाकिस्तान में। अब देखो पाकिस्तानी है, थोड़ा सा डर कर रहना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहां होगा? 28 में। T20 महिला T20 विश्व कप कहां होगा? 28 में। पक्का है भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने के लिए, तो एक देश और जुटेगा इसमें, एक देश जो है और जुटेगा। हो सकता है क्या जुटे? श्रीलंका जुट जाए, चाहे यूएई जुट जाए, क्योंकि भारत तो जाने वाला है नहीं। अगला आपका 2027 में होने वाली एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी किसे सौंपा गया है? 2027 में देखो पुरुष एशिया कप, ये होगा आपका बांग्लादेश में। कहां होगा? बांग्लादेश में। बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार मत याद होगा नहीं, उसको थोड़ा सा दिमाग लगिए। 27 में कह रहा है, 28 में कह रहा है कि कब कह रहा है। ठीक है, देखो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है कितने साल पर? वनडे विश्व कप जो 50 ओवर का मैच होता है, कितने साल पर होता है? 4 साल पर। 4 साल पर क्या होता है? वर्ल्ड कप होता है। कितना? 4 साल पर। और T20 वर्ल्ड कप कितना होगा? 2 साल पर होता है। कितना साल पर होता है? 2 वर्ष पर होता है। और ये होता है आपका 4 साल पर। ठीक है, तो कह रहा 2027 में जो आपका एक दिवसीय पुरुष एशिया कप होगा, कहां होगा? बांग्लादेश में। बोलिए अगला अंडर 19 T20 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नहीं हो चुका है। कहां हुआ? कहां हुआ? नींद आ रही है? क्या होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया हुआ है। जिम्बाब्वे और नामीबिया हुआ है। इसका विजेता कौन है जी बताइए फटाफट? कौन जीता है? भारत जीता है। ठीक है, कप्तान कौन था पता है आपको?
आयुष मात्रे, आयुष महात्रे, ठीक है, आयुष महात्रे। और किसे हरा कर जीता पता है आपको? बोलिए, इसका उप विजेता कौन है? किसे हरा कर जीते हैं? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को हरा कर जीते हैं। कितने रनों से पता है? 100 रनों से। और इसी मैच पता है आपको हमारे बिहारी जो है 175 रन बना था। कौन? वैभव सूर्यवंशी, याद है? फाइनल मारा था 175 रन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब आए ना क्वेश्चन, देखो बीपीएससी का टॉपिक है खेल, बीपीएससी टॉप खेल से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। अगला, 10वें आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला है क्या आपका? महिला T20 विश्व कप, ये तो 2 देश करेगा। अभी हो रहा है, ये भी हो भी गया, ठीक है। सुनिए, इसका आयोजन हो चुका है कहां पर? इंग्लैंड प्लस वेल्स, इंग्लैंड और वेल्स में। और इसका विजेता कौन है जी? नहीं, हर चीज में भारत नहीं होता बाबू। विजेता है इसका कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? बोलिए। ऑस्ट्रेलिया। महिला विश्व कप, महिला T20 विश्व कप अभी जस्ट हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन है जी? हारते हैं उसको क्या बोलते हैं? उप विजेता बोलते हैं। देखो, कहने के लिए उसको बोल सकते हैं हारा हुआ देश, उप विजेता बोलते हैं। विजेता भी इसमें लगा हुआ, उप विजेता। थोड़ा सा अंतर होता है विजेता उप विजेता में, थोड़ा सा अंतर, ठीक है। उस दिन आपका लक खराब है तब हार जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल पहुंचा तो भाई दोनों बराबर का होगा, तभी तो फाइनल पहुंचा। आप पहुंचेंगे इंटरव्यू में, ठीक है, किसी के सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होता है, किसी का नहीं होता है। इसका मतलब थोड़ी जिसका नहीं होता बुर्बक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। मेहनत दोनों उतना ही किया था, ठीक है। उस दिन उसका दिन अच्छा था, ठीक है, इसीलिए इंटरव्यू अच्छा गया होगा। किसी दिन आपका दिन खराब रहता है तो इंटरव्यू खराब जाएगा, तो सिलेक्शन नहीं होता है। बस एक दिन का बात है। तो उप विजेता कौन है जी? बोलिए। इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, जिस देश में गया था ना वही देश को हरा कर आया। इंग्लैंड में हुआ था मैच, इंग्लैंड हार गया। अगला है 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? भारत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन करेगा? 31 में वर्ल्ड कप कहां होगा जी? 31 में होगा आपका भारत और बांग्लादेश। 31 में क्या करें आपका विश्व कप कहां होगा? भारत और बांग्लादेश। अगला, 2027 में होने वाली आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप, देखो अगला विश्व कप यही है ना। 2027 में होने वाली विश्व कप जो है कहां पर होगा? ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 3 देश है। हम आपको ऐसे ऑप्शन दिए हैं, एग्जाम में आपका ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ए में देगा आपको दक्षिण अफ्रीका, बी में देगा आपको जिम्बाब्वे, सी में देगा आपको नामीबिया और डी में देगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, ये इतना जल्दी वर्ल्ड कप कहां होता है? 4 साल पर होता है वर्ल्ड कप। ये 27 में होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, ठीक है। अगला, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026। आईसीसी तो ये हो चुका है, कहां हुआ है? ये कहां हुआ है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026। थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आप लोग मैच में? आप लोग भी नहीं? आप लोग भी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं रखते हो? बहुत अच्छा, टाइम बचता होगा, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होता है। वर्ल्ड कप आ गया, समय की बर्बादी। आईपीएल आ गया, सबसे ज्यादा समय की बर्बादी। हाँ, तो जिसको क्रिकेट से प्रेम नहीं है, हालांकि हम सबसे बड़े प्रेमी थे, ठीक है, लेकिन समय, वक्त, हालात ने बदल डाला है, नहीं देखते मैच। लेकिन इतना पता रहता है कि कोई वर्ल्ड कप है तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना पता होता। कौन होगा जी? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। बोलिए, इसका विजेता कौन है? जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर आइएगा, हम बताएंगे कौन है। भारत। भारत जो है इसका विजेता है। कप्तान कौन थी याद है?
सूर्य कुमार यादव। कप्तान कौन थे जी? सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। ठीक है। और भारत किसको हरा कर जीते हैं? उपविजेता बोलिए। भारत जो है किसको हरा कर जीते हैं? नहीं, ये जीता आपका पुरुष T20 विश्व कप। किसको? न्यूजीलैंड को। किसको हरा कर जीता है? न्यूजीलैंड को। हमको भी याद रहता ना, भुला देते आप लोग। किसको हरा कर? एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आईसीसी T20 विश्व कप 2026। सही तो है, न्यूजीलैंड को हराया। इससे पहले जीता था रोहित शर्मा कप्तान ने, तो दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है। अगला 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 का मेजबान कौन है? मेजबान नहीं, हो चुका है। इसको पढ़ेंगे अलग से, टॉपिक मेरा तैयार है, ये अलग से पढ़ेंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहां पर हुआ है? मिलान और कार्टिना में। ये कहां पर है? ये है आपका राहुल गांधी के नानी गांव। कहां है? इटली। कहां जी? इटली। ठीक है। तो ये हुआ था कहां पर? इटली में। और इसमें अफसोस की बात है, भारत जो है एक भी पदक नहीं जीत पाया, 0। अगला वर्ष 2032 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा? क्या करा? वर्ष 2032 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा? ये होगा आपका इटली में। ये सब क्वेश्चन आएगा, आगामी खेल है सारा। सारा क्वेश्चन जो आपका आगामी खेल का है। एक सेकेंड, पिछला क्वेश्चन क्या था? शीतकालीन ओलंपिक इटली हुआ था। ठीक है। ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सॉरी, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहा होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहा होगा? यहां देखिए, ये कब का था? ये था 32 वाला, 32। इससे पहले कहा होगा? ये होगा आपका लॉस एंजल्स, अमेरिका। लॉस एंजल्स, अमेरिका। तो लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा आपका कब? 28 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और ये क्या है? ये भी आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, लेकिन इसका अगला साल 32, 28 4 32, 4 साल पर होता है कोई भी ओलंपिक, ये भी 4 साल पर। तो 28 होगा अमेरिका में, और 32 में कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगला 24वें राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी कौन सा करेगा जी? लीजिए, क्या होगा? अहमदाबाद। थोड़ा सा एनर्जी लीजिए, खा का ये। ठीक है। हम एनर्जी बढ़ाते तो आपको डाउन होता है, यदि आप लोग एनर्जेटिक रहते हैं तो हम रहते हैं ऐसे। अगला तो इसमें यदि क्वेश्चन रिपीट कर गया। अगला 22वें एशिया खेल 2034, ये होगा आपका कहां पर? रियाद। राइट, रियाद। रियाद कहां पर? सऊदी अरब। रियाद कहां पर है? सऊदी अरब। कोई रहता है क्या विदेश में? सऊदी अरब, रियाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2030 में होने वाली 21वीं एशियाई खेल का मेजबान कौन करेगा? ये करेगा हमारा, कौन करेगा? कतर के दोहा में होगा। कतर के दोहा में इसका आयोजन होने वाला है आपका 2030 में एशियाई खेल। 2030 में एशियाई खेल क्या होगा? कतर दोहा। कतर दोहा। ठीक है। अगला 20वां एशियाई खेल 2026 कहां होगा जी? ये होगा आपका नगोया, जापान। देखिए, ये नजदीक का क्वेश्चन है, ये आप पा सकते हैं। कहां है? नगोया, जापान। तो 2026 में नगोया, जापान। 2030 में कतर। 26 में बोलिए जापान, 30 में कतर। आगे पीछे दे दिया क्वेश्चन, ये पहले होना चाहिए, ये बाद होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, ये आपको याद रखना नहीं है। जब तक आपका नया रिपोर्ट नहीं आता है तब तक के लिए आपको ठीक है। क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका 131 है। लेकिन ध्यान रखिएगा किस साल का रिपोर्ट पूछ रहा है, 25 का पूछ रहा है कि 26 का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन? विश्व आर्थिक मंच। अगला हेनले, देखिए हेनले पासवर्ड इंडेक्स हम 26वीं पर है, ये 25 का है। ये किसका है?
25 का। आपको नहीं हो तो उसको मत याद रखिए, लेकिन बता देते हैं सिंगापुर होगा। ठीक है, अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? क्या होगा? 118। 118। आप देखिए, ध्यान रखिएगा, जितने भी इंडेक्स पढ़ते हैं किस ईयर का पूछ रहा है, 25 का पूछ रहा है आपसे कि 26 का। जरूरी कि 26 का ही आएगा, 25 के भी आ सकता है। हाँ, 26 में क्या आसान है? देखिए, याद है ना, पढ़ा है तो बहुत अच्छा। 26 में यही क्वेश्चन पूछे तो 116वां स्थान है। 116वां स्थान है, हम लोग पढ़ चुके हैं सब। अगला ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में पहला स्थान कौन है? आंख मूंद कर मार देना, चोर बनो पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान। इससे पहले था बुर्किना फासो, ये आ गया सेकंड पर, ठीक है। फर्स्ट आ गया पाकिस्तान। पर भाई हमको रहते हुए फर्स्ट पे कौन जा सकता है? इसमें पाकिस्तान कहता है हमको रहते हुए आतंकवाद में दूसरा देश आ जाएगा आगे, हमसे हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन है? पाकिस्तान। अगला नीति आयोग, देखिए नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2025 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हम लोग 26वीं पर है। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए जी? याद है कि भूल गए? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक हम लोग क्या पढ़े हैं? 26वीं पर, 26वीं पढ़े हुए। आपको बताया था कि 25 में इसका पहला रिपोर्ट आया था, और ये जारी कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग पूरे डिटेल्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। किसका? 26 का। तो बताइए 26 में प्रथम स्थान किसका है जी? भूल जाती है, क्या होगा? सुना नहीं दे रहा है? उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा। और इसमें भी उड़ीसा ही था। 25 में भी प्रथम स्थान उड़ीसा का था, और 26 में ही प्रथम स्थान उड़ीसा का है, तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? उड़ीसा। लेकिन 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 अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें पूछ रहा है बिहार कौन से स्थान पर था जी? इसमें पूछ रहा है 25 वाला पूछ रहा है, पहले आप 26 वाला बताइए। आप 26 वाला बताइए, बिहार कौन से स्थान पर है? 12वां स्थान पर है। किस पर है? 12वां स्थान पर। किसमें है? 26 वाले में। और इसमें था 13वां स्थान पर, एक जगह था। बताइए बिहार का रैंक में सुधार हुआ कि खराब हुआ है? क्या हुआ? 13 ज्यादा बड़ा होता कि 12? 13 बड़ा होता कि 12? 13 बड़ा कि 12? 13। फिर सुधार कैसे हुआ? 13 था पहले, अब हुआ 12। देखो रैंक फर्स्ट सबसे अच्छा होता है ना, इस अकॉर्डिंग देखे तो रैंक 12 अच्छा है। आपका रैंक पहले था 13, अब हुआ 12, सुधार हुआ ना, नंबर अच्छा आया होगा पहले से। तो बिहार का भी स्थान क्या होगा? तो याद रखिएगा 12 पहले था 13। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है पुस्तक हार्ट लैंप। पुस्तक हार्ट लैंप के लिए किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? क्या होगा? बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक। ये क्वेश्चन उल्टा आया हुआ था कि क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 विजेता बानो मुश्ताक है, इसे किस यानी पुस्तक के लिए जो है ये सम्मान मिला है? क्या होगा? हार्ट लैंप। इसका उल्टा क्वेश्चन आया था। अब मान लीजिए इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए तो कहेंगे सर आपको क्लास से क्वेश्चन मिला नहीं है, नहीं मिला है। हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन से ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तो कान ऐसे पकड़िए, कभी कभी घुमा के भी पकड़िए, नहीं पकड़ा सॉरी। अगला वर्ष 2025 का बुकर, देखो ये क्या है? बुकर पुरस्कार है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोनों अलग होता है। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नाम बोलिए बानो मुश्ताक, किसके लिए? हार्ट लैंप के लिए। अगला क्वेश्चन 85 क्या है? क्वेश्चन 85 क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन कर आपका कि बुकर पुरस्कार किसी भी जीता किस कृति के लिए? फ्लेश के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में जो है 25 में बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? डेविड एसजिले है, और इसे किस कृति के लिए जो है सम्मान मिला? क्या होगा? फ्लेश के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
अब मिलेगा तब बताएंगे ना। अगला एक बता चुके हैं आपको, ये बता चुके हैं। अब पता है ना क्या है, ताइवान ना, यांग स्वांग को मिला किसके लिए, ताइवान ट्रैवलिंग के लिए। देख रहे हैं, अच्छा वेरी गुड, याद तो आ रहा है, कम से कम पढ़े हैं। देखो एक लगता है कि सुना सुना है, ठीक है, एक लगता है सुना सुना है, दोनों अंतर नहीं है। क्वेश्चन आया था आपको लगा सुना सुना हुआ है, ये क्वेश्चन आया तो लगा सुना सुना है, कि सुने थे कभी, एक होता सुना सुना, क्या कभी सुने में नहीं किया। ये लगना चाहिए आपको सुना सुना है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये 25 का है, हम लोग पढ़े थे 26 का। क्या नाम है, यांग शांग सी, नाम किसके लिए मिला, किस पुस्तक के लिए, ताइवान ट्रैवलिंग। अगला अगला क्वेश्चन है कि लेखक अद्वैत कोठारी को उसके किस उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। सिद्धार्थ द बॉयज हु बिकेम बुद्ध, किसके नाम पर यह पुस्तक होगा, गौतम बुद्ध के नाम पर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे, सिद्धार्थ। देखो क्या कर रहा है, द बॉयज हु बिकम द बुद्ध, सिद्धार्थ द बॉयज हु बिकम द बुद्ध, यानी सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बना। सिद्धार्थ नाम था पहले, बुद्ध नाम कैसे पड़ा, इसको संघर्ष के बारे में बताया होगा इस बुक में। नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है। 2024 में जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया था, विनोद कुमार शुक्ल। देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन ये सब है, जो आपको याद नहीं है ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन नहीं याद है, इसका मतलब करेंट पहले नहीं पढ़ते थे, ठीक है, याद है, वेरी गुड। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है बिहार की किस कोकिला को जो है, शारदा सिन्हा को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्म विभूषण। ये भी क्वेश्चन आया है, बताइए। आप कहेंगे मेरा क्लास से क्वेश्चन नहीं आता है, आता है। देखिए एक काम कीजिएगा, बीपीएससी कोई भी एग्जाम होता है, आप क्वेश्चन कहीं से मिले, यूट्यूब से मिले, कहीं से मिले, उठाकर देखिए, खासकर करेंट देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो देखना चाहिए आपको। कोई भी एग्जाम का एग्जाम होता है, कोई भी, बीपीएससी छोड़ दिए, कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, एसएससी, जीडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम होता है, मिला के देखिए क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पढ़ा हुआ है या नहीं हुआ है। ले हम तो भाई, हमको तो बीपीएससी पे ध्यान रहता है, हम कोई देखते नहीं, लेकिन बीपीएससी जरूर देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को वर्ष 2025 में जो है किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, ना विभूषण, पद्म भूषण। पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को मिले हैं, इसे मिला पद्म भूषण, विभूषण ने भूषण। अगला, जनवरी 2025 में जो है किस खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कौन जीता जी, डी गुगेश शतरंज चैंपियन, मनु भाकर भाला फेंक, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट्स है, ठीक है। तो आपका ए और बी दोनों होगा, आप ही का क्वेश्चन है एक से अधिक। ये फॉर्मेटिंग आप ही के एग्जाम का है, आपके एग्जाम में ऑप्शन कैसे देगा, ए में देगा डी गुगेश, मनु भाकर, सी में देगा हरमनप्रीत सिंह, डी में देगा प्रवीण कुमार, और ई में देगा एक से अधिक, ऐसे दे सकते हैं। तो क्या होगा, डी गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। अगला, वर्ष 2024 के लिए 34वें व्यास सम्मान किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया। देखो 24 देख रहे हैं ना, 25 में मिला है, 24 देख रहे हैं ना आप, ये 25 मिला है, ठीक है। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए
34वें व्यास सम्मान जो है किस साहित्यकार को सम्मानित किया है? क्या होगा? सूरीवाला, सूरीवाला। अगला, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 के शुभ अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बिहार के किन 3 शिक्षक को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्या होगा? कुमारी निधि, निधि कुमारी नहीं लिख सकती है, कुमारी निधि। किशनगंज के शिक्षक क्या है? दिलीप कुमार, ये भी लिख लेते कुमार दिलीप, सुपौल से है, और प्रमोद कुमार नालंदा से है। ये तीनों को मिला है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए जो है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। अगला, 97वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2026 भी पढ़ा चुके, बोले खराखट। ऑस्कर अवार्ड 2026 भी हम पढ़ा चुके हैं जी। ऑस्कर अवार्ड 2026 भी पढ़ा चुके हैं। बोलिए बेस्ट फिल्म का नाम क्या था वहां पर? बेस्ट फिल्म का नाम क्या है? वन, बोलिए, बैटल आफ्टर अनदर, इन था। ठीक है, इसे मिला है, और इसमें किस मिला? अनोरा को मिला। ठीक है, 25 में पूछे तो अनोरा, 26 में पूछे तो वन बैटल आफ्टर अनदर शायद। अगला क्वेश्चन, 68 में ब्रिटिश अकादमी, देखिए ये भी पढ़ा चुके हैं, बाफ्टा भी आपको पढ़ा चुके हैं। इसका याद रखिए कॉन्क्लेव था। क्या था? कॉन्क्लेव। तो बाफ्टा में कॉन्क्लेव। हालांकि क्वेश्चन 26 ही आएगा, फिर भी देख लीजिए 25 का आ जाए तो, मान लीजिए आ जाए तो उसका मन होगा पूछ ले। ये देखो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये नहीं करवाएंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? 12th फेल मूवी को, 12th फेल मूवी को मिला। अगला, आईफा अवार्ड्स 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? लापता लेडीज, लापता लेडीज। हम उसको पढ़ते हैं लापता लेडीज, लापता लेडीज, खो गई है लेडीज। क्या लिखा है? लापता लेडीज, हम उसको पढ़ते हैं लापता लेडीज। अभी याद रहता है ना। यानी लेडी नाम का आदमी है ना, पूरा लैब से ही लापता है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी। यानी ये लास्ट क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन आपका 25 का था। ठीक है, और कोशिश करेंगे इसी तरह से आपको 25 का क्वेश्चन करवाते रहे। ठीक है, बीच बीच में 50, 100, 150 इसी में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मंथली बैच 25 का पढ़ेंगे, बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, 25 का 26 के जैसे चल रहा है चलेगा। आपका एग्जाम होगा अक्टूबर या नवंबर में, इससे पहले होने का कोई चांस नहीं है। जल्दबाजी में होगा तो अक्टूबर में होगा, आराम से होगा तो नवंबर दिसंबर तक हो सकता है। मेंस होगा आपका मार्च तक। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आएगा अप्रैल मई तक। यानी आपका रिजल्ट आते आते 4-5 महीना तो बीत जाएगा ही। तब क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपके लिए? बीबीसी बैठा हुआ है, बाबू आ जाओ। क्या होगा? तो लाइव नहीं है, रिकॉर्ड है।